हमें एक तराना मिला इस जीवन में, हमें एक तराना साहब भैया का नजराना, साहब भैया का नजराना। आने बजा के सब गुरु भैया का नजराना। पकड़िए जिनके माध्यम से सृष्टि में आए हैं और उन्हीं के नैया पार लगेगा। ये मेला है 84 लाख पुण्य है। 84 लाख जोड़ी भटकने के बाद एक मानुष तब मिलता है और मानुष तन के करने के लिए हमें साहेब भैया के माध्यम से ऐसा मिला जो शिव हमारे शरीर में है और साहेब दीदी भी हम लोग का शरीर में है। शरीर वो छोड़ दिए हैं लेकिन हम लोग के शरीर में बसा के चले गए। ये अनोखा मंत्र सभी गुरु भाई गुरु बहनों से विनती है। जो भाई बहन शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, ये फ्री एडमिशन है स्कूल में। शारीरिक गुरु में आपको शतबंधन है, इसमें कोई शतबंधन नहीं है। आपको जो रुचे पचे खाइए और जो ना रुचे पचे ना खाइए। कोई आपको कहता है ये चीज़ खाओ, लेकिन आपका मन है, मन करता है तो खाइए और नहीं है तो मत खाइए, अपने मन के ऊपर है। लेकिन शिव को गुरु बना लीजिए। जो भाई बहन नहीं माने हैं उस शिव को गुरु बना लीजिए कि अनोखा गुरु है। इन्हीं के माध्यम से आना जाना लगेगा। इसी के वाणी के साथ मैं अपनी महेश्वर शिव गुरु के चरणों में वाणी विराम देता हूँ। उपस्थित न उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में तमाम स्वीकार है। मैं निवेदन करूंगा गुरु बहन आशा जी से कि मन पे आए। उच्च अनाल में लाई मेरे गुरुवर ऊंचे उच्च अनाल में लाई सद के जमाओ ना उच्चिया तो जिना नीवे अनाल निभाई सद के जमाओ ना उच्चिया तो जिना नीवे अनाल निभाई तेरे गुरुवर ऊंचे उच्चे अनाल में लाई तेरे गुरुवर ऊंचे उच्चे अनाल में लाई वसी दुनिया मेरे गुरुवर प्यारे वसी दुनिया मेरे गुरुवर प्यारे दुनिया
से जोड़ने का काम किया। और यही जो हमारे बीच आप लोग गुरु भाई बहन बैठे हैं, आजकल आप देखते हो बाप अपने बेटे का कहना मानता ही नहीं, पति अपनी पत्नी का कहना मानता ही, लेकिन एक कहने पे हमारा कोई गुरु भाई बहन अगर कह दे गुरु बहन वहाँ चर्चा है या कोई भी अपना है गुरु का, चले आते नहीं आते हैं। ये मेरा सामर्थ्य है, एक गुरु की समर्थमान है जो हम लोग आज एकत्र हो रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य है कि अपने गुरु के प्रिय आंगन में हम लोग बैठे हैं और संत अपने गुरु की परिचर्चा सुनते हैं और सुनाते भी हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। तो आदेश अपने गुरु का सराबर पे होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है शिष्य वही जो गुरु बनवाए। तो हमारे साहब और हमारे दीदी आनंद शरीर में नहीं है, लेकिन शरीर में ना होते हमारे सबके बीच में वो है और हमेशा रहेंगे। साहब कहते हैं कहीं भी किसी भाई बहन को अगर मेरी जरूरत पड़े, बस कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ यही होना चाहिए कि मेरे गुरु महेश्वर शिव हैं और मैं उनका शिष्य कैसे बने। बनना आसान है, लेकिन बन के निभाना बहुत मुश्किल है। तो हमारे साहब जो हमारे बीच अनमोल रतन कहते हैं ना, पायो रे पायो और मैंने अनमोल रतन धन पायो। अनमोल रतन धन क्या है जो हमारे बीच हमको दे गए। जब 1974 में जब साहब ने शिव को गुरु माना, साहब के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, एक परम सत्ता था। कहते हैं महादेव तो शरीर में नहीं, हमको सिखलाएगा कैसे। लेकिन महादेव शरीर में ना रहते हुए और साहब को सिखलाया, और साहब को जो सिखलाया वो हम सबको बतलाया। क्या बतलाया कि सबसे पहले हमारे गुरु महेश्वर शिव से दया। जब तक दया नहीं होगी कुछ नहीं होगा, और दया होगी तो चर्चा होगी, चर्चा होगा तो नमन होगा। तीनों करने बहुत जरूरी है, लेकिन तीनों में से हम लोग एक पे भी हम लोग खड़े नहीं उतरते। दया मांगते अपने स्वार्थ के लिए, चर्चा करते अपने स्वार्थ के लिए, भजन करते नमन करते अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन इसमें स्वार्थ मत देखिए, यही स्वार्थ होना चाहिए कि मेरे गुरु महेश्वर शिव है और मैं उनका शिष्य बनूं कैसे। दया साहब कहते हैं दया अपने लिए मांगे नहीं, दया हमेशा अपने लिए नहीं मांगे, दया हम एक दूसरे के लिए मांगे कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, ये सब मेरे भाई बहन हैं, आपका जो आदेश है हम सब भाई बहन उससे अच्छे से कर सके। और यही जो साहब कह गए हैं कि होगी रोशनी एक दिन, चिरागों को जलाए रखना, शिव है गुरु ये फिजाओं को बताए रखना। तो ये हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। आवाज गूंजती है ना, ये मोहल्ले में सब जगह जाती होगी। कहते हैं जहां महेश्वर शिव की परिचर्चा हो या भजन कीर्तन जो भी हो, वो जगह जाग जाती है। एक पृथ्वी है, कहा जाता है, मैं नहीं कहता, ये वेद पुराण शास्त्र दर्शाता कि जहां शिव गुरु की परिचर्चा जगत गुरु के कहते जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय चो,
योगिंद्राना योगिंद्राय गुरु नाम गुरुवे नमः। यानी जगत गुरु के महेश्वर शिव की परिचर्चा है जो संसार को चलाने वाले हैं। उस परमात्मा की अगर परिचर्चा इस जहां भी होती हो वो जगह जाग जाती है। कहते हैं जो धरती है पृथ्वी है 6 महीने सोती है और 6 महीने जागती है। तो ये परमात्मा का एक भाव है। तो समय का भाव है क्योंकि हमारे दीदी लोग आई हैं समय से, तो उनको समय से जाना भी होगा। तो यही आप लोग जानते हैं, सबसे पहले अपने गुरु से दया करना मांगना। हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य अथवा शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए ताकि आपका जो काम है हम सब भाई बहन अच्छे से कर सकें। जो साहब दीदी का संकल्प है हम सब भाई बहन अच्छे से कर सकें। और चर्चा तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग जहां नई जगह जाएं, नए भाई बहन को कहते हैं, हम नई भाई बहन से हम लोग शिव के बारे में परिचर्चा करते हैं। चर्चा हमसे किसी से नहीं होती, गप हम लोग करते हैं, गप, और एक दूसरे की चुगली हम लोगों से अच्छी आती है। तो उस चुगली को छोड़ के महादेव की चुगली कीजिए और अपने गुरु के बारे में बताइए कि महादेव ऐसे हैं, दयालु हैं, दयानिधि अपने गुरु की। तो साहब कहते हैं जैसे एक दूसरे हम लोग कहते हैं ना, एक दूसरे भाई बहन अगर हम शिव से जोड़ते हैं तो शिव से जोड़ते जोड़ते एक दिन महादेव से खुद जुड़ जाइए आप। जो आप कहते हैं, जैसे महादेव कहते हैं, जो साहब कहते हैं वो गुरुदेव मानते हैं, और जो गुरु कहते हैं वो साहब मान, आप भी उनके तरह हो सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे क्योंकि साहब के समान हम नहीं हो सकते, लेकिन साहब जो कहते हैं वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो तीसरे में पंचाक्षरी बीज मंत्र से अपने भोला हे भंडारी, भोला हे भंडारी, भोला हे भंडारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। आवाज नहीं आ रही, देखिए आवाज सबकी आनी चाहिए बराबर, जितने भी लोग पीछे तक बैठे हुए हैं। एक बार जयकारी की आवाज, बुला लो भैया। पीछे से चाय की आवाज ज्यादा आ रही है चाय की जगह, तो चाय नहीं बोला सभी ने दोनों हाथ ऊपर करके, और कैसे कहना है, बुला लो भोला हे भंडारी, बुला लो भोला हे भंडारी, बुला लो भोला हे भंडारी। और क्या कहना कि मंदिर में रहते हो गुरुवर और कभी बाहर भी आ जाया करो, और हम रोज तुम्हारे दर आते हैं। सब लोग जाते हैं ना मंदिरों में, और वहाँ महादेव के दर्शन किए, किसने किसने किए, हाथ खड़ा करके बताए तो। और हाथ किसी के नीचे नहीं होने चाहिए, ऐसे ही ऊपर रहने चाहिए सभी के। और कैसे कहना है, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, सारी मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो पे तो आवाज तो किसी की नहीं आती, बस ऊपर से ही आ रही है। खाना वाना खा के आए हैं सभी, भोजन करके आए हैं, जो करके आए हाथ खड़ा करे तो। और साथ में कैसे बोलेगा, आवाज ऐसी आनी चाहिए कि यहाँ से चौड़ा बाजार तक सुनाई दे, ठीक है। बुला लो बुला लो बुला लो भोला हे भंडारी, बुला लो भोला हे भंडारी, बुला लो भोला हे भंडारी।
और एक लाइन है, कई लोगों के घर में होते हैं, कई ऐसे गुरु भाई भी हैं जो लोग शराब के आदी हैं, उनके लिए एक लाइन कहूंगा कि जाम से जाम टकराने से क्या फायदा, और रात को पी सुबह उतर जाएगी। अरे नशा करना ही है तो मेरे गुरुवर का नाम का करो। मैं बताऊंगा किस लिए। दोनों हाथ खड़ा पहले कीजिए, एकदम दोनों हाथ सभी के खड़े, तब पता लगे ना जाम का असर कैसा होता है। कि जाम से जाम टकराने से क्या फायदा, और रात को पी सुबह उतर जाएगी। अरे नशा करना ही है तो मेरे गुरुवर के नाम से करो। दोनों हाथ खड़े करके, और सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी रे सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, भोला है भंडारी, बुला लो, भोला है भंडारी, बुला लो, भोला है भंडारी, बुला लो, भोला है। और क्या कहना है? मेरे गुरुवरी लो संभाल, मेरे गुरुवरी लो संभाल, कहीं ना खो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल मैं तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल मैं तेरा हो जाऊं। देखिए किसका किसका मन है गुरु का होने का। जो अपने मेरे महादेव को अपना बनाना चाहता है वही हाथ खड़ा करेगा, और जो नहीं बनाना चाहता वो हाथ नीचे रहे। कहते हैं कि मोबाइल वही चलता है जहाँ टावर होता है, और तालियां वही लोग बजाते हैं जिनके हाथों में पावर होता है। पावर दिखा दीजिए अपना, दोनों हाथ खड़ा करके। मेरे गुरुवरी लो संभाल, मेरे गुरुवरी लो संभाल, मेरे गुरुवरी लो संभाल, मेरे गुरुवरी लो संभाल, कहीं ना खो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल मैं तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा करो कमाल मैं तेरा हो। भंडारी कहो पागल है भोले, भंडारी कहो पागल है भोले, भंडारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी रे सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो, बुला लो, बुला लो, भोला है भंडारी, बुला लो।